अस्सलाम वालेकुम। चीन की जहाँ आबादी दुनिया का सबसे ज़्यादा थी, वहीं उन लोगों ने अपनी आबादी को कंट्रोल किया और वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाई। और अब जाके उन्होंने देखा है कि इस वजह से जहाँ काफ़ी फ़ायदा हुआ आबादी को कंट्रोल करने में, वहाँ बहुत सारे नफ्सियाती और तरह के जो फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं, वो पैदा होना शुरू हो गई थी। तो चीन ने अब उस पॉलिसी से हटकर, ज़ाहिर है इसका ये नुकसान होता है कि आपकी आबादी जो बुढ़ापे में की तरफ जा रही होती है, वो ज़्यादा हो जाते हैं और आपके नौजवान वो कम होना शुरू हो जाते हैं। तो चीन ने अब दोबारा अपनी आबादी को बेहतर बनाने के लिए जो इक़दामात किए, उनमें सबसे ज़्यादा अहम ये है कि उन्होंने 3 साल तक, यानी 3 साल से जिनका उम्र बचे हैं, उनके वालिदैन को फ़ी बच्चा $500 माहाना उनका वजीफ़ा मुकर्रर करने की जो कह लें कि रग़बत दी है, तरग़ीब दी है। यहाँ ये कहा है कि वो $500 फ़ी बच्चा अब देंगे। तो ये वक़्त के लिहाज से और वक़्त की मुनासिबत से, वक़्त की ज़रूरत से फ़ैसला ऊपर नीचे होता है। पहले भी उनका फ़ैसला ज़बरदस्त था। आप सोचें कि अगर 1 अरब और या सवा अरब आबादी वाला मुल्क और उसके हर फैमिली में 3, 4, 5 बच्चे होते, तो आज दुनिया का 40% सिर्फ चीन में ही होता। 50% का भी हो सकता था उस लिहाज से, जिस तरह उनकी आबादी का हजम था। तो वो कौमें अपने मुस्तकबिल में और अपने आने वाले वक्तों के लिए इस तरह सोचती हैं। जहाँ जिस फैसले की ज़रूरत होती है, उसको मनोआन तस्लीम भी करते हैं और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं। अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ, जहाँ 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है। जो नौजवान नस्ल जिस पर हमें बड़ा फ़ख्र है कि पाकिस्तान के पास 65% यूथ है, वो 65% यूथ में 50% अनपढ़, जाहिल, आवारागर्द, माज़रत ऐसे अल्फाज पर बेहुनर और माशरे पे बोझ हैं। और यही वजह है कि जिनके पास चंद पैसे होते हैं या ज़मीन का कोई टुकड़ा होता है, तो वो बेच कर डंकियाँ लगाते हैं और फिर रास्ते में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनकी तकलीफ होती है, वो बर्दाश्त करते हैं ताकि बेहतर मुस्तकबिल की तरफ जाया जा सके। हालांकि यहाँ रह कर ज़ाहिर है एक अंडर मैट्रिक या मैट्रिक बच्चे की क्वालिफिकेशन है, पास करके भी गया है मैट्रिक, तो उसको क्या नौकरी मिलनी है? उसके पास अगर हुनर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और पाकिस्तान की जो यूथ है, जिस पर आपको बड़ा फ़ख्र है, बदकिस्मती से उसमें ज़्यादातर बेहुनर लोग हैं। उस यूथ को आपने क्या करना है? उसका क्या डालना है उस यूथ का? ठीक है, आप ये तो कह सकते हैं कि हमें रियासत कौन सा देती है? अगर हम यूथ बेकार हैं, तो हमें रियासत कौन सा देती है? वो हमारे वालिदैन पाल रहे होते हैं। और कभी आप अपना हिडन कैमरा लगाकर उसको रिकॉर्डिंग पे रख दें अपने वालिदैन के पास, और आपके वालिदैन जो आप पर तबरा भेजते होंगे ना, वो भी आप वो यूथ सुन लें। मजबूरी होती है वालिदैन की, वो क्या बच्चों का कर सकते हैं या क्या कह सकते हैं? एक तरफ मुल्क अपने बच्चों का, अपने मुस्तकबिल का, अपनी यूथ का इस ये लेवल है सोचने का, और दूसरी तरफ आपके पास 65% यूथ है, और उस यूथ का क्या हाल है वो भी आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। खाली यूथ का होना किसी मुल्क की तरक्की के लिए कुछ नहीं। अगर वो बेहुनर है, बेतलीम है और उसके पास कुछ भी नहीं, वो एक बस इसी तरह की कह लें कि बस वो यूथ ही है खाली, इसके अलावा उसके पास कोई क्वालिटी नहीं है कोई। तो ऐसी यूथ का कोई फायदा नहीं होता। यहाँ 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, कल को वो जो जब यूथ बनेंगे, तो क्या आपने उस यूथ का करना है, उस बेहुनर यूथ का? तो मुल्क, रियासत, हुकूमतें अपने मुस्तकबिल के लिए कितनी उनको फिक्र लाग होती है, ये सीखना हो तो मज़हब दुनिया से कोई सीख ले। बहरहाल इसका हल भी बहुत ज़्यादा है। गए बगैर दानश्वर लोग हैं, वो पेश भी करते हैं। बतौर वालिदैन, बतौर मुआशरा, बतौर हुकूमत, हर किसी ने अपना रोल अदा करना है। जो करेगा तो ठीक है, वरना यही यूथ चलता फिरता एटम बम है। तकलीफ नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।